औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअलनी वज़ीरम मिन अहली या रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि ईमान और सेहत के बेहतरीन हालतों में होंगे। अच्छा, तो आप लोगों का टेस्ट हो गया, कैसा रहा टेस्ट? उम्मीद है कि अच्छा रहा होगा। क्वेश्चन तो ज़ाहिरी बात है मुश्किल थे, लेकिन इतने भी मुश्किल नहीं थे। जिन्होंने अटेम्प्ट किया है उनके लिए तो मुबारकबाद ही है कि माशाल्लाह से आप लोग इंटेंसिव 2 को भी कवर करके इस टेस्ट को करके आ चुके हैं। और इस टेस्ट को करते हुए आपको ये अंदाज़ा हो चुका होगा कि वो कितना नॉलेज है जो इंटेंसिव 1 और इंटेंसिव 2 के अंदर हमें मिला और हम ये टेस्ट करने के काबिल हो गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। अब आज मैं आप लोगों को ये पूरा का पूरा टेस्ट सॉल्व करवाऊँगी। हर क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करेंगे, हर वर्ड को एक्सप्लेन करेंगे कि उसका राइट आंसर क्या था और उसका जो रॉन्ग आंसर था, अगर जिसने रॉन्ग आंसर लिखा है तो वो क्यों लिखा है, किस थॉट प्रोसेस के ज़रिए गुजरे। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है कि अगर एक राइट आंसर के लिए एक पूरा पैटर्न होता है जिससे गुजर के इंसान राइट आंसर तक पहुंचता है, तो एक रॉन्ग आंसर के लिए भी पीछे कुछ ना कुछ ऐसे थॉट्स होते हैं, एक पूरा प्रोसेस होता है जिससे गुजर के कोई इंसान किसी गलत जवाब तक पहुंचता है। तो परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। जहाँ कहीं पर हमें कोई लफ्ज ऐसा मिल गया जिसका आंसर आपने गलत लिखा है, तो ये एक अच्छी बात है। आप सोच रहे होंगे कि मैम अच्छी बात कैसी है कि आंसर हमने गलत लिखा है? क्योंकि बेटा कुछ करना कुछ ना करने से बहुत बेहतर होता है। तो ये जो गलती हुई है ये इस बात की निशानी है कि आपने कुछ किया है। तो वो लोग जो कुछ कर नहीं रहे, जिन्होंने कुछ किया नहीं है, उनसे तो आप लाख दर्जे बेहतर है कि आपने एटलीस्ट कोशिश तो की। उस कोशिश में चलो फर्क आ गया, कुछ ना कुछ गलत हो गया, कुछ ठीक हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि किसी के टेस्ट में बिल्कुल 5 मार्क्स आ जाए। मुमकिन तो नहीं होगा, लेकिन तसव्वुर किया भी जा सकता है, कुछ ऐसे केसेस होते भी हैं। तो वो 5 मार्क्स वाला भी बच्चा आगे जाएगा, वो 5 मार्क्स भी काबिले एहतराम है, क्योंकि उसने 5 मार्क्स के लिए मेहनत तो की, उसने कुछ तो सीखा है, उसने एटलीस्ट कदम तो उठाया। वो कदम उठाना ही सबसे ज्यादा बेहतरीन बात होती है। असल मकसद मंजिल तक पहुंचना नहीं होता, जो इम्पोर्टेंट बात होती है ना, वो इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपका पहला कदम उठा है कि नहीं उठा। और पहले कदम को उठाने के बाद बेटा मंजिल तक पहुंचते हुए ना पूरी जर्नी लगती है, पूरी की पूरी जर्नी। तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो खरगोश की नींद सो जाते हैं, कुछ कछुए की स्पीड भी चलते हैं। कछुए की स्पीड भी चलनी बेहतर है कि आज नहीं तो कल पहुंचेंगे ही, लेकिन ये याद रखिएगा कि किस जगह पे हमें कछुए की स्पीड से चलना है और किस जगह पे हमें कछुए की स्पीड से नहीं चलना। कुछ ऐसी जगह भी हैं जहां पर हमें कछुआ भी नहीं बनना और खरगोश भी नहीं बनना। हमने दरमियान का रास्ता इख्तियार करना है और इतदाल के रास्ते पे चलते हुए हर चीज को मैनेज करते हमने अपनी मंजिल तक पहुंचना है। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं जी। ड्रीम का टेस्ट इंटेंसिव 2 के बाद जो आपका लिया गया, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है सेक्शन 1 में। क्वेश्चन क्या है जी कि सर्कल आर एन आर जे, यानी रफा नसब जर इन ईच सेल बिलो, इफ टू आंसर्स आर पॉसिबल सर्कल बोथ। इसमें वो आपसे पूछ रहे थे कि आपको यहाँ पर ये वर्ड्स दिए गए हैं इस पूरी लाइन के अंदर, आपने बताना है कि इनका स्टेटस क्या है, रफा है, नसब है या जर है। कुछ ऐसे केसेस भी होंगे जहाँ पे नसब और जर दोनों बन रहे होंगे, क्योंकि हमें अभी तो नहीं पता। जैसे हमने मुस्लिम चार्ट याद किया था तो उसमें मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना, तो ईना और ऐनी के जो कॉम्बोस थे और जो तीन के कॉम्बोस थे, उसमें हमें फिर ये तो नहीं पता चलता। अभी के लेवल पे तो हमें ये नहीं पता है ना कि कहाँ पे नसब आता है, कहाँ पे जर आता है। तो ये चीजें मैटर करती हैं, तो आपने वहां पे नसब और जर लिखना था। अब पहले जैसे कि हमारे पास वर्ड है काजी बीना। काजी बीना, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर दूं ताकि सबको थोड़ा वाजे नजर आए और पता चलना चाहिए किधर किधर गलती हुई है और किधर किधर नहीं हुई। चलें जी, काजी बीना। इसके आखिर में देखें कॉम्बिनेशन आ रहा है ईना का, तो ईना का कॉम्बिनेशन आ रहा है, मतलब यानी कि ये तो या तो नसब है या फिर जार है। अच्छा, एक मसला पता क्या हुआ है, इस पीडीएफ के अंदर ना मैंने कलर्स यूज किए हैं और देखो कि जब मैंने पिक्चर्स ली हैं तो ये इधर ग्रीन और पर्पल ये सारे कलर्स मिक्स हो गए हुए, इधर मिक्स हो गए हैं और यहाँ पर चलो थोड़ा सा डिफरेंस बाकी रहा है। इधर इज्जत रह गई है थोड़ी सी, इधर भी थोड़ी सी रहती है।
चलो कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। चलिए जी, अब इधर आ जाए। सेकंड वर्ड है हमारा सानिहातिन। सानिहातिन नहीं, साइहातिन। अब देखें इसके आखिर में कॉम्बिनेशन आ रहा है आतिन का। आतिन के कॉम्बिनेशन हमारा कब आता है? फेमिनिन चार्ट में हमने पढ़ा है कि आतिन का कॉम्बिनेशन आएगा। और इसमें होता ये है कि प्लूरल केस में हमारे थ्री जो कॉम्बिनेशन थे, एक था हमारा आतुन, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। आखिर में आता है इसके अलिफ और ता। ये जो ता होता है इसके ऊपर या तो उन का साउंड आएगा या इन का साउंड आएगा, अन का साउंड नहीं आता, ये याद रखना है। और आपको याद है भी माशाल्लाह से, आप उस चार्ट को याद कर चुके हैं। तो ये आतिन है तो इट मीन्स या तो ये नसब होगा या फिर ये जर होगा, तो इन दोनों को सर्कल कर दिया। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिन्होंने यहाँ पर ये लिखा होगा कि ये सिर्फ नसब है, सॉरी नसब नहीं, उन्होंने सिर्फ लिखा होगा कि ये जर है। जर कैसे? कि देखें अब ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना, कुछ ने ऐसा ये कंसिडर किया होगा कि ये इन का साउंड है, वो आ तिन को भूल गए और सिर्फ इन का साउंड याद रहा। तो उन, अन और इन आता था जर के स्टेटस में, तो यहाँ पर जर का स्टेटस उन्होंने मार्क कर दिया होगा। तो अगर आपने गलती की है तो वो इस वजह से की है कि आपने इसको जस्ट इन कंसिडर किया है, और इन कंसिडर नहीं करना था, क्योंकि यहाँ पे हमारा आ तिन का कॉम्बिनेशन है जो कि हमारे फेमिनिन चार्ट में से आया है। तो ये पॉइंट भी समझ आ गया। फिर अगला वर्ड है हमारा फिर औना। फिर औना का देखें कि फिर औनू, सॉरी फिर औनू है, तो इसमें कुछ लोगों ने इसको रफा कंसिडर किया। रफा क्यों कंसिडर किया? क्योंकि उनको ये समझ में आया कि इसके आखिर में आ रहा है ऊना, ऊना आ रहा है, तो ऊना जो है वो प्लूरल के कॉलम के अंदर हमारा रफा के स्टेटस में। तो ये आपने जब किया तो रफा को उसको कंसीडर कर दिया फिर औना, तो ये तो हो गया। तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो फिर औन है ना, ये है पार्टली फ्लेक्सिबल। पार्टली फ्लेक्सिबल क्यों है? इट्स पार्टली फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल बिकॉज नॉन अरब नेम, ये अरब का तो नाम नहीं है ना। फिर औन अरब में, अरब का तो बंदा नहीं था। तो फिर औन का जो लफ्ज है ये एक नॉन अरब नेम है, इसलिए इसको पार्टली फ्लेक्सिबल कहते हैं। और पार्टली फ्लेक्सिबल का क्या है कि उसकी जो नसब और जर की हालत होती है वो सेम होती है। फिर औनू, फिर औना, फिर औना। और ये यहाँ पर फिर औना है, फिर औनू नहीं है। और ये इधर जो पेश है ना वो मेरे इस बॉक्स के अंदर आ गई है, आप लोगों के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स है वहां पे तो शो हो रहा होगा। अच्छा, सबने खोले हुए हैं ना अपने टेस्ट? लाजमी खोल के बैठेंगे। अगर किसी ने नहीं खोला हुआ तो जिस जगह पे आपने टेस्ट को सॉल्व किया, बेशक पेजेस पे लिख के किया है या फिर प्रिंट आउट निकलवाए हैं, उन पेजेस को अपने सामने रखें और साथ साथ इस लेक्चर को फॉलो करें। आपने खुद अपना टेस्ट चेक करना है, खुद आपने अपनी गलतियां देखनी है। मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे कोई गलती हुई है तो किस वजह से हुई है, कोई आंसर ठीक था तो उसके पीछे रीजन क्या था कि वो ठीक क्यों हुआ। ड्रीम में हमारा ये मकसद ही नहीं था कि हम कंसेप्ट पढ़ते चले जाएं, जैसे कि हमारे यहाँ पे जो लर्निंग सिस्टम है वो क्या है कि हमें इंफॉर्मेशन दे दी जाती है, इंफॉर्मेशन के पीछे रीजन नहीं दिया जाता। ड्रीम में आप लोगों ने ये फोकस किया होगा, ये देखा होगा अब तक कि हमारा जो कुछ भी हमने स्टडी किया है, हमने उसके रीजंस को भी फाइंड आउट किया है कि कुछ है तो वो क्यों है, ताकि हमें उसके प्रॉपरली उसके कंसेप्ट की समझ आए। अभी ये फिर ऑन का जो वर्ड था, इसको कुछ लोगों ने रफा कंसीडर किया है, तो कुछ ने अगर ऊना की वजह से उसको रफा कंसीडर किया तो उनकी गलती है कि उनको ये लगा। लेकिन इसमें ये परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हमारे नंबर कट गए हैं और गलती होगी है, नहीं। अच्छी बात है कि हमें नई चीजें पता चल रही हैं। गलती होगी, हम सीखेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। तो हमें ये पता चला कि फिरऔन जो है वो पार्टली फ्लेक्सिबल वर्ड है क्योंकि ये नॉन अरब है। और पार्टली फ्लेक्सिबल में जस्ट दो स्टेटस होते हैं, ऊ एंड आ का। नसब और जर की जो शक्लें हैं वो सेम रहेंगी, नसब और जर मौजूद होंगे यानी ये ट्विंस हैं, लेकिन इनकी जो शक्लें हैं वो सेम रहेंगी। ठीक है, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट वर्ड है आगे हमारा समूदा। अब सामूद, ये भी पार्टली फ्लेक्सिबल वर्ड है। कुछ ने इसको सामूदा कंसिडर किया होगा कि ये है जी हमारा लाइट स्टेटस में शायद आ रहा है, इस वजह से हम इसको नसब के स्टेटस में लिखेंगे, लेकिन ये हमारा नसब के स्टेटस में नहीं आता क्योंकि ये भी पार्टली फ्लेक्सिबल वर्ड है। अच्छा, आगे शायद जितने जितने पार्टी फ्लेक्सिबल आएगा ना उधर मैंने पी एफ लिखा हुआ होगा। वो इतना लंबा वर्ड था, फिर मैं बार बार क्या लिखते, तो इसलिए मैंने वो फिर शॉर्ट फॉर्म यूज किए। तो ये भी होगा नसब और जर में, क्योंकि हमें अभी नहीं पता कि ये नसब में है या जर में है, क्योंकि शक्लें जो सेम है ना। ठीक है,
फिर आगे ये वर्ड अब क्या लिखा हुआ है, मुझे अभी इधर समझ में नहीं आ रहा। मुशफकई है आई थिंक सो। ये लेकिन यहाँ पे मुझे नुक्ता नजर नहीं आ रहा है, कुछ भी। अच्छा, इधर अब इसको कैसे हमने सॉल्व करना है, पहले मैं आपको समूद आगे वर्ड को टोटली एक्सप्लेन कर लूँ। जैसे हमारे पास देखें आयशा। आयशा जो हमारे पास वर्ड है ना, ये भी पार्टली फ्लेक्सिबल है क्योंकि ये नॉन है अपने में। आयशा तू, आयशता, आयशता। अब इधर देखिए ये किसके साथ आ रहा है, अन के साथ आ रहा है। अन क्या है हमारा, बाता काफ लाम वाओ मिन फी अन। अन हमारा हर्फ ऑफ जर है। तो हर्फ ऑफ जर के बाद जो वर्ड होता है उसको तो जर की हालत में होना चाहिए। यहाँ पर हमारा आयशता, हमें ये पता चल गया कि ये इस वक्त पार्टली फ्लेक्सिबल है, इस वजह से ये जबर की हालत में। अगर तो ये पार्टली फ्लेक्सिबल ना होता तो ये जो है वो जेर शो कर देता, लेकिन इससे पहले हर्फ ऑफ जर भी आ रहा है और उसके बाद ये जबर का स्टेटस शो कर रहा है। इट मीन्स कि ये है पार्टली फ्लेक्सिबल वर्ड। इसी तरीके से अगर कोई समूदा के केस में इस तरह से होता है कि हर्फ ऑफ जर आ रहा है और उसके बाद समूदा लिखा हुआ है, तो वहां पे ये नहीं होगा कि समूदा का स्टेटस गलत है, वो ये होगा कि क्योंकि ये पार्टली फ्लेक्सिबल वर्ड है और इसकी नस्ब और जर की शक्लें सेम रहेंगी, समूदा ही रहेगा, समूदी नहीं होगा। फिर नेक्स्ट वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड में ये देखें कि ये है हमारा लाइट स्टेटस में। लाइट स्टेटस में है, कई बना हुआ है, तो इस वजह से ये नसब और जर होगा, ये रफा नहीं होगा। फिर आगे हमारा अब आ जाए जी सेक्शन 2। सेक्शन 1 में समझ आ गई कि कोई वर्ड क्यों था, उसका रीजन क्या था, और गलती कहाँ पर होनी थी, कुछ से हुई तो क्यों हुई, और राइट आंसर क्या था। सेक्शन 2 अब स्टार्ट करते हैं। सर्कल पी फॉर प्रॉपर एंड सी फॉर कॉमन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमने इनमें से बताना है कि कॉमन कौन सा है और प्रॉपर कौन सा है। सबसे पहले हमारे पास जो वर्ड है वो है अंता। अंता मीन्स यू। ये हमारा है इंडिपेंडेंट प्रोनाउन। तो इंडिपेंडेंट प्रोनाउन के बारे में हमने ये सीखा था कि जितने भी प्रोनाउंस है वो होते हैं प्रॉपर। तो ये है प्रॉपर। उसके बाद बुशरा। अब बुशरा का वर्ड जो है, कुछ लोगों ने इसको प्रॉपर लिखा होगा। क्यों प्रॉपर लिखा होगा कि मैम बुशरा एक नाम है, तो जितने भी नेम्स होते हैं वो प्रॉपर कंसीडर किए जाते हैं, वो कॉमन कंसीडर नहीं होते। तो बेटा जी, जो बुशरा है ना, वो हमारी उर्दू कम्युनिटी में हमारा नाम है। बुशरा कुरान में नाम नहीं है। बुशरा इज नॉट अ कुरान में, ये कुरान में लिखा हुआ नाम नहीं है। इसका मतलब होता है खुशखबरी, ग्लैड टाइडिंग्स। तो ये उसमें कंसिडर नहीं होगा नाम के केस में, तो इसलिए ये कॉमन है। और अगर ये प्रॉपर होता तो इसके स्टार्ट में अलिफ लाम आ जाता, अलिफ लाम नहीं है तो ये कॉमन है। उसके बाद अल्लाजीना इसम मौसूल है, अभी तक हमने इसको डीपली स्टडी नहीं किया है, लेकिन ये भी प्रॉपर होते हैं। फिर आगे सुदूरा कौमिन। सुदूरा हमारे पास है मुदाफ और ये है मुदाफ अलैह। तो अब इसकी प्रॉपर्टी जानने के लिए कि ये कॉमन है या प्रॉपर है, हमें क्या पता करना पड़ेगा कि हमें सुदूरा की और कौमिन की 4 प्रॉपर्टीज देखनी पड़ेंगी। इनकी 4 प्रॉपर्टीज हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि कॉमन हमें ये बताएगा कि सदूरा प्रॉपर है या कॉमन है। और अगर ये कॉमन है तो ये भी कॉमन होगा, और अगर ये प्रॉपर है तो ये भी प्रॉपर होगा। ये वो रूल है जो हमने सीखा था कि मुदाफ अलैह के मुदाफ की 4th प्रॉपर्टी, यानी वो कॉमन है या प्रॉपर है, यानी उसकी टाइप पता चलती है मुदाफ अलैह से। जो मुदाफ अलैह की टाइप होगी वही मुदाफ की टाइप होगी। ठीक हो गया। तो इसके बेस पे भी हम आंसर बताएंगे। ये मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टीज लिखी हुई है। कौम इनकी देखें, ये जर में है, ये प्लूरल है। प्लूरल क्यों है, कॉज दी अरब सेट सो मैस्कुलिन है, और उसके आगे ये कॉमन है क्योंकि इस प्रॉपर होने का कोई रीजन नहीं है। उसके बाद सुदूरा, ये नसब के स्टेटस में है, और ये ब्रोकन प्लूरल है। ब्रोकन प्लूरल क्यों है, क्योंकि सदर एंड सुदूर। तो सुदूर क्या है कि ये प्लूरल में आ जाएगा और नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल में आ जाएगा, तो इसका आएगा 1 फेमिनिन, और ये कॉमन हो गया। कॉमन क्यों हो गया, क्योंकि कौम कॉमन है, सो दैट्स वाई सुदूरा हमारा कॉमन है। तो ये भी हमने कॉमन लिख दिया। समझ में आ गई है इस वर्ड की। इनकी 4 प्रॉपर्टीज मैच होना मैटर नहीं करता। इनकी से मैटर क्या करता है कि इस ये लाइट हो, अलिफ लाम ना हो, और इसका जर का स्टेटस हो, और ये कंडीशंस मुदाफ मुदाफ अलैह में पूरी हो रही हैं। अगर तो मौसूफ सिफा का केस होता तो इसकी 4 प्रॉपर्टीज मैच कर रही होती। इनकी प्रॉपर्टी मैच कब करती है, सिर्फ और सिर्फ टाइप के केस में। जो मुदाफ अलैह की टाइप होगी वही मुदाफ की टाइप होगी। और फिर मुदाफ की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसकी बेस पे हम पूरे इदाफा को प्रॉपर्टी देते हैं। फिर आगे है हमारा हाजा, ये इस्मुल इशारा है और ये है प्रॉपर, क्योंकि इस्मुल इशारा भी प्रॉपर होते हैं।
अच्छा, जो टेस्ट है ना, करते हुए मुझसे क्वेश्चंस पूछे हैं कुछ स्टूडेंट्स ने। वो क्वेश्चंस क्या थे कि प्रोनाउंस, प्रोनाउंस जब आपको ये बताना था कि ये इसम है, तो आपको ये नहीं पता चल रहा था कि मैम ये इसम में इंक्लूड होते हैं या फेल में इंक्लूड होते हैं या हर्फ में। तो अपने पास नोट कर लें, जितने भी प्रोनाउंस हैं वो आपके इसम में इंक्लूड होंगे। इसम मौसूल में जो भी वर्ड्स आ रहे हैं वो इसम में होंगे। बेशक आप इसको, अगर जब मैंने आपको ये पॉइंटर्स करवाए हैं तो इंग्लिश में हम इनको पॉइंटर्स कह रहे हैं, ठीक है। तो पॉइंटर्स का क्या मतलब है कि आप पॉइंट आउट करते हो, इशारा करते हो किसी तरफ जाने। अरबी में इनका नाम क्या है, इस्मुल इशारा। इस्मुल इशारा टाइप जो इनकी टर्म्स है ना, वो हमने अभी उस तरह से डिस्कस नहीं की। हम जब अब जनवरी में इंशाल्लाह प्रॉपरली ड्रीम की रेगुलर क्लासेस स्टार्ट करेंगे, जो हमारी ड्रीम की बुक है वो बाकायदा स्टार्ट हो जाएगी, इंटेंसिव खत्म हो जाएंगे, तो फिर हम अरबिक की टर्म्स को भी पढ़ना साथ साथ शुरू करेंगे। तो इसके नाम से आपको देखना है कि ये तो इसम है, तो इट मीन्स कि अगर इसका नाम इसम में है तो ये है भी इसम में ही है, तो आप इसको इसम ही कंसीडर करोगे। तो इसम मौसूल इसम है, इस्मुल इशारा भी इसम है, और जो प्रोनाउंस है वो भी इसम है। ये भी सेक्शन क्लियर हो गया। अब चलते हैं सेक्शन 3 पे। सेक्शन 3 क्या है, सर्कल एम फॉर मैस्कुलिन एंड एफ फॉर फेमिनिन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें बताना है कि इसमें से मैस्कुलिन क्या है और फेमिनिन क्या है। सबसे पहले जी वर्ड देखिए, हमारे पास है तलहा, तलहता, तलहता। अब इस पर कुछ लोगों ने लिखा है जी कि ये फेमिनिन है। फेमिनिन क्यों लिखा होगा, क्योंकि उनको गोलता आखिर में नजर आई है। लेकिन जो तलहा है ये एक सहाबी का नाम है और वो मेल है, तो इस वजह से ये होगा मैस्कुलिन, ये फेमिनिन नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेल्स के नाम हैं जो कि गोल तापरेंट होते हैं, लेकिन वो मेल्स के नाम है, तो उसको फिर हम फेमिनिन कैसे कंसिडर करेंगे। जैसे कि उसामा, और उसके अलावा और भी बहुत से नाम हो जाते हैं, हुजैफा, तो आखिर में इनके गोलता आ जाती है। तलहा, इनके आखिर में भी गोलता आती है, तो ये सहाबी के नाम है, इस वजह से ये मैस्कुलिन है, फेमिनिन नहीं है। फिर आगे उम्मुन, उम्मुन फेमिनिन है। क्यों फेमिनिन है, क्योंकि इसका मतलब क्या है, मॉम, ममा, अम्मी जान। तो ये जो अम्मी जान है ये हमारी रियल फेमिनिन है, सो दैट्स व्हाई इट्स फेमिनिन। फिर आ जाए नफसिन। नफसिन फेमिनिन है या मैस्कुलिन है, ये फेमिनिन है, क्योंकि ये है कॉज द अरब सेड सो। अरब्स ने जो हमें एक कहानी बताई थी कि एक अकेली जान उस जंग के मैदान में रह जाती है, फिर वो आसमान पे सूरज को देखता है, फिर वो आग उसके इर्द गिर्द लगी होती है, वो एक जो है पूरा ऐसा रास्ता तलाश करता है जहाँ से वो गुजर के तो एक सेफ जगह पर जा सके। तो ये कहानी हमने पढ़ी थी फेमिनिन के केसेस को पढ़ते हुए। तो ये क्या है, कॉज दी अरब सेक्स हो। फिर आगे आ जाता है जी बैतुन। बैतुन मैस्कुलिन है, फेमिनिन नहीं है। अब इसको कुछ लोगों ने फेमिनिन लिखा होगा। क्यों फेमिनिन लिखा होगा, क्योंकि जो हमारी कहानी थी ना, उस कहानी के अंदर दार का वर्ड आता है, और उन्होंने ये कंसिडर किया कि दार यानी घर से रिलेटेड फिर जितने भी वर्ड्स हैं वो फेमिनिन होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। घर से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं जरूरी नहीं कि वो फेमिनिन ही हो। जैसे बैतुन हमारा मैस्कुलिन है, ये फेमिनिन नहीं है, तो इसमें कोई साइन नहीं है फेमिनिन होने का, इसलिए ये फेमिनिन नहीं। और ये फेमिनिन क्यों था, कॉज दी अरब सेड सो, और ये फेमिनिन नहीं है इस वजह से कि अरबों ने उसको फेमिनिन कहा है, कि इस वजह से ये फेमिनिन नहीं है। फिर आगे आ जाता है सलातिन, बोलता आ रही है, इट्स दैट्स व्हाई इट्स फेमिनिन। ठीक हो गया। फिर चलें जी अब आगे। सेक्शन 4 है, सर्कल 1 फॉर सिंगुलर, 2 फॉर पेयर एंड पीएल फॉर प्लूरल। अब आगे आ जाएं जी, जन्नतानी हमारा फर्स्ट वर्ड है। अब इसमें आ रहा है आनी का कॉम्बिनेशन। आनी का कॉम्बिनेशन पेयर में आता है, तो हमने दो को सर्कल कर दिया। फिर मुस्लिम मई, मुस्लिम मई हमारा आता है, ये किसकी लाइट फॉर्म है, ये लाइट वर्जन है ना, मुस्लिम मईनी, मुस्लिम मईनी की। तो मुस्लिम मईनी कब आता है, ऐनी का कॉम्बिनेशन आता है पेड़ वाले कॉलम में, तो ये भी दो यहाँ पे सर्कल कर दिया। अब इधर ये क्या है, ये पानी तो है, ये पानी तो, ये कौन तू, कौन तू, कहानी टू हमारा। अब इधर देखा जाए तो कुछ लोगों ने इसको सिंगुलर कंसिडर किया होगा कि मैम ये हमारा जैसे मुस्लिमो, मुस्लिमा, मुस्लिमी, मुस्लिमा, मुस्लिमई, मुस्लिमई, तो ये बेटा लाइट फॉर्म इसकी नहीं है। ये सिंगुलर में हमारा आए, सिंगुलर में ये कंसिडर नहीं होगा।
ये कौनितूना की जो है वो लाइट फॉर्म है, क्योंकि ऊना का कॉम्बिनेशन जब हम नून को हटाएंगे, तो हमने जब देखा था मुस्लिमूना, तो हम नून को हटा रहे थे तो हमारे पास पीछे सिर्फ मुस्लिम मुंह बचा था। इसी तरह ये कानी तू बचेगा और ये है फिर प्लूरल। ठीक हो गया। ये एच मैंने यहाँ पे पता नहीं क्यों लिखा हुआ है, शायद मैं कुछ लिखने लगी थी, और सॉरी, ये लिखा हुआ मैंने, ये हैवी है और ये है लाइट फॉर्म। कौनी तू ना ये हैवी फॉर्म है और ये कौनी तू ये लाइट फॉर्म है। फिर आगे आ जाए रई बिन। रई बिन ये है, इसमें एंडिंग साउंड आ रहा है। बाकी अभी तक हमने जो देखे उसमें एंडिंग कॉम्बिनेशन आ रहे थे ना, अब इधर एंडिंग साउंड आ रहा है क्योंकि तनवीन में बात आ गई है, तो ये है सिंगुलर। उसके बाद मुख्तलिफातुन, या तिन, तन है आई थिंक सो, मुख्तलिफातन। तो ये भी अन पर एंडिंग हो रही है इसकी, और फेमिनिन के केस में अलिफ नहीं आता नसब वाले में, तो ये सिंगुलर है और एंडिंग साउंड है इसमें। सेक्शन 5, in is each of the following a case of मौसूफ सिफा, सर्कल y for yes and for no। अब हमने बताना है कि कौन सा मौसूफ सिफा है और कौन सा मौसूफ सिफा नहीं है। मौसूफ सिफा की प्रॉपर्टी, मेन प्रॉपर्टी क्या है कि उनके के इन अस्मा की 4 प्रॉपर्टीज मैच करनी लाजमी होती है। तो किताबुन, अजीमुन। अब किताबुन की 4 प्रॉपर्टीज क्या है जी? रफा है, सिंगुलर है, मैस्कुलिन है, कॉमन है, और ये भी रफा, सिंगुलर, मैस्कुलिन और कॉमन। मैंने प्रॉपर्टीज लिख दी हैं, वजह आपको पता है कि ये रफा क्यों है, ये सिंगुलर क्यों है, ये मैस्कुलिन क्यों है, ये कॉमन क्यों है। मैं वो अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगी, और यहाँ पर इसलिए यहाँ पर हमने वाई लगा दिया। अशद्दु कुव्वतन, ये कुव्वतुन, कुव्वतुन। मुझे अब ये नहीं समझ में आ रहा, पता नहीं पिक्चर्स को क्या हुआ है आज, बुक ले लेनी चाहिए थी मुझे। अच्छा, तो यहाँ पर इसकी 4 प्रॉपर्टीज मैच नहीं कर रही, क्योंकि इधर देखें गोलता आ रही है और इधर नहीं आ रही, तो ये फेमिनिन और मैस्कुलिन का केस हो जाएगा, इसलिए ये नो। तो फिर आलिमुल गैबी, यहाँ पे अलिफ लाम है, यहाँ पे अलिफ लाम नहीं है, ये प्रॉपर है, ये कॉमन है, तो ये नो हो जाएगा। फिर आयातिन मुतशाबिहातिन। अब इसकी 4 प्रॉपर्टीज क्या है कि ये नसब और जर है, क्योंकि आतिन का कॉम्बिनेशन है, हमें नहीं पता नसब क्या है, जरब क्या है, नसब होगा या जर होगा, सो दैट्स वाई हमने दोनों लिख दिए। फिर ये प्लूरल के कॉलम में आते हैं, दोनों, दोनों की बता रही हूँ मैं इस वक्त। उसके बाद ये दोनों फेमिनिन है, क्योंकि दोनों के आखिर में आतिन का कॉम्बिनेशन आ रहा है जो कि फेमिनिन जार से है। और उसके बाद सी, सी क्या है, फॉर कॉमन, अलिफ लाम नहीं आ रहा, तो ये कॉमन है, और कोई भी प्रॉपर रीजन, प्रॉपर होने का कोई और रीजन नहीं है, तो इनकी 4 प्रॉपर्टीज मैच कर गई, और ये है यस। फिर अगला हमारे पास ये वर्ड है हाजन नबीयू। हाजन नबीयू, अब इसमें 4 प्रॉपर्टीज हम देखते हैं जी। 4 प्रॉपर्टीज हाजा की क्या है कि हाजा हमारा एक पॉइंटर वर्ड है, इसकी रफा नसब जर तीनों फॉर्म सेम होंगी, तो यहाँ पर हमारा नसब, रफा नसब और जर लिखा हुआ है। फिर आगे ये मैस्कुलिन है, फेमिनिन का नहीं है, ये सिंगुलर है, और ये प्रॉपर है क्योंकि ये पॉइंटर वर्ड है। फिर अल नबीयू, अल नबीयू क्या है कि ये है जी, ये प्रॉपर है क्योंकि अलिफ लाम आ रहा है, और ये सिंगुलर है, और इसमें ये मैस्कुलिन है, फेमिनिन होने का कोई साइन नहीं है, इसमें पेयर और प्लूरल होने का कोई साइन नहीं है, इसलिए सिंगुलर है। और इसका स्टेटस क्या है, ऊ का साउंड है, तो ये रफा है। तो ये प्लूरल सिंगुलर मैस्कुलिन रफा, प्लूरल सिंगुलर मैस्कुलिन रफा नसब जर। अब यहाँ पर हमारे पास ना ये नहीं हमें पता कि ये रफा होगा, नसब होगा, जर होगा, तो ये हम नहीं बता सकते, इसलिए हमारे पास यहाँ पे नो आ गया। अब सेक्शन 6 में चलते हैं जी। इज ईच ऑफ द फॉलोइंग अ मुदाफ एंड मुदाफ अलैहि, सर्कल वाई फॉर यस एंड एन फॉर नो। तो अब हमें बताना है कि इन वर्ड्स में से मुदाफ मुदाफ अलैहि कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो आबिदून खालिकी, आबिदूना हैवी वर्ड है, और क्यों हैवी वर्ड है, क्योंकि ये मुस्लिमूना के पैटर्न के ऊपर आ रहा है, और हमारा जो मुदाफ होता है वो लाइट होता है, इस वजह से ये मुदाफ नहीं होगा, इजाफा का फ्रेगमेंट नहीं बनेगा। फिर सलात, सलातन, सलातुन रसूलन। अब मुझे तो लगता है कि ये तुन नहीं है, ये तन है। बहरहाल ये भी तनवीन की फॉर्म में है, इस वजह से ये हैवी है, और ये भी इजाफा नहीं होगा। किताबु को, किताबु इसम है और कुम हमारा अटैच प्रोनाउन है, और इस वजह से ये है हमारा मुदाफ और ये है मुदाफ अलैहि। जब मुदाफ के साथ इसम के साथ प्रोनाउन आए तो वो डेफिनेटली मुदाफ मुदाफ अलैहि होते हैं, इसलिए यहाँ पे हमने यस लगा दिया। तो इसका मीन क्या बनेगा
कि कुम का मीन क्या होता है। कुम कम्स फ्रॉम अंतुम एंड अंतुम मीन्स ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पर क्या है, द बुक ऑफ ऑल ऑफ यू, ये तुम सबकी किताब। तो इसकी जो मुदाफ की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि ये लाइट होता है और अलिफ लाम नहीं होता, और कुम का क्या है कि ये जर के स्टेटस में है। फिर अहसन अल हदीसी, अहसना, अहसना में देखें कि यहाँ पर ये लाइट है और अलिफ लाम भी नहीं है और ये जर के स्टेटस में, तो ये भी यस है। फिर आगे हमारा जो ये वर्ड है ना, इसमें नोट कर लें कि यहाँ पर प्रिंटिंग की गलती है और ये वर्ड मसाजिदा नहीं है, क्योंकि अगर ये मसाजिदा नहीं होता ना तो फिर ये मसाजिदा होता। ये मसाजिदा वर्ड नहीं है, ये मस्जिदा वर्ड है, ये आपने क्लियर करना है। और मस्जिदा मक्का था। अब मस्जिदा हमारा क्या है कि हमारा लाइट है, ये हैवी नहीं है और अलिफ्लाम भी नहीं आ रहा, और मक्का था, मक्का ता में हमारा यहाँ पे जबर क्यों शो हो रहा है, क्योंकि मक्का ता हमारा एक पार्टली फ्लेक्सिबल वर्ड है, और पार्टली फ्लेक्सिबल वर्ड में फिर हम जो है वो मक्का ती नहीं लिखते, मक्का ता लिखते हैं। ठीक हो गया। और हमने एक और रूल भी पढ़ा था कि जो 3 लेटर वाले वर्ड्स होते हैं हम उनको कंसिडर करते हैं फुली फ्लेक्सिबल में, बेशक वो नॉन एरब हो। अब इसमें हमने मक्का ता को क्यों नहीं कंसिडर किया फ्लेक्सिबल में, क्योंकि यहाँ पर डबल काफ, सिंगल काफ नहीं है, मीम काफ, काफ और ता। ठीक है, तो ये मक्का ता, ये पार्टली फ्लेक्सिबल होगा, इसमें 4 लेटर्स हैं, 3 लेटर्स नहीं है, इस वजह से फुली फ्लेक्सिबल कंसिडर नहीं किया गया। अब मस्जिदा मक्का था, तो वो मस्जिदा मक्का था कंडीशंस पर पूरा उतर रहा है, इसलिए ये यस है। और अगर हमारा यहाँ पर होता दूसरा केस होता मस्जिदा और मक्का था, तो फिर ये नहीं बन रहा था। और मस्जिदानी, ये जो मस्जिदा वर्ड है ना, ये किसकी लाइट फॉर्म है, मस्जिदानी की। आप मस्जिदानी में से नून को रिमूव कर देंगे तो मस्जिदा पीछे बचेगा। और मसाजिद आपको पता है कि ये ब्रोकन प्लूरल है। सेक्शन 7 में आ जाएं आप। इज ईच ऑफ द फॉलोइंग अ सेंटेंस, सर्कल वाई फॉर यस एंड एन फॉर नो। अच्छा, कोई जो फ्रेगमेंट है वो सेंटेंस क्रिएट करेगा कि नहीं करेगा, कहाँ पर हमारा फ्रेगमेंट बन रहा है, कहाँ पर हमारा सेंटेंस बन रहा है, ये हम सीख चुके थे। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि हमारे वो पैटर्न्स पूरे होते हैं कि नहीं होते। हमारे पास अब वर्ड है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखें अल्हम्दु और लिल्लाह, लिल्लाह के ये हर्फ ऑफ जर है, और ये वर्ड है लाम ज़ेर ली, और वर्ड अल्लाह, तो कंबाइन होके क्या बना, लिल्लाह। ये तो जार और मजरूर का फ्रेगमेंट बन गया, लेकिन इसके और इसके दरमियान कोई लिंक नहीं है, नो लिंक बिटवीन देम, तो इस वजह से यहाँ पर इज आ जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या बनता है, ऑल प्रेज एंड ग्रेटिट्यूड इज फॉर अल्लाह, तो इस दरमियान में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम यस कंसिडर करेंगे। हाजा बयानुन, तो अगर ऐसा सीन हो कि हमारा पॉइंटर वर्ड आ रहा हो और उसके बाद जो वर्ड आता है उसके स्टार्ट में अलिफ लाम नहीं है, यानी यहाँ पर अगर अल बयानु होता तो हम यहाँ पर इज ना लगाते, बयान है सिर्फ अलिफ लाम नहीं है तो हम इज लगाएंगे। फिर आगे हमारा इन्नहुम कौमुन, हमने पढ़ा था कि जब हर्फ ऑफ नसब का फ्रेगमेंट पूरा हो रहा होता है तो उसके बाद हम लगाते हैं इज। तो हर्फ ऑफ नसब है इन्ना और उसके बाद हम क्या है, इस्मो इन्ना। ठीक है, इन्ना एंड इस्मो इन्ना हर्फ ऑफ नसब का ये फ्रेगमेंट है, तो उसके बाद हम इज लगा देंगे, इन दोनों के दरमियान इज आ जाएगा, ये भी यस हो जाएगा। फिर किताबुल्लाही, हमारा मुदाफ और मुदाफ अलैहि है, तो इनके दरमियान इज नहीं आता, तो यहाँ पे नो हो जाएगा। फिर दीनुल्लाही, दीनुल्लाही क्या है, मुदाफ और मुदाफ अलैहि, इसमें प्रॉपर्टीज पूरी हो रही है, ये लाइट है, अलिफ लाम नहीं है, और ये जो वर्ड अल्लाह ही है इसमें जर का स्टेटस है। और फिर अब देखें कि ये दोनों, इन दोनों के दरमियान तो लिंक मौजूद है, मुदाफ मुदाफ अलैहि का। हक्कुन, हक्कुन, इन दोनों के दरमियान कोई लिंक नहीं है, जब इन दोनों के दरमियान लिंक नहीं है तो इट मीन्स यहाँ पे हम इज लगा देंगे। और यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी पूरी होती है कि अगर प्रॉपर फॉलोड बाय कॉमन, प्रॉपर फॉलोड बाय कॉमन आ जाएगा ना, तो फिर हम क्या लगाएंगे कि जी के फिर हमारा इज आता है। तो अगर प्रॉपर फॉलोड बाय कॉमन आ जाए कि किसी प्रॉपर वर्ड के बाद कॉमन वर्ड आ जाए, तो फिर हम वहां पे इज लगा देंगे कि ये प्रॉपर है, क्योंकि वर्ड अल्लाह प्रॉपर है तो दीन प्रॉपर है, लेकिन हक्कुन प्रॉपर नहीं है, अलिफ लाम नहीं आ रहा, तो ये कॉमन है, ये प्रॉपर है। और अगर ऐसी कंडीशन हो कि प्रॉपर फॉलोड बाय कॉमन, प्रॉपर के बाद कॉमन वर्ड आ जाए, तो फिर भी हम उसको इज लगाते हैं और यस लिखेंगे यहाँ पर। ये हमारा जी ये वाला टॉपिक हो गया।
आई होप कि कोई कंफ्यूजन इन तमाम वर्ड्स में नहीं होगी। मैं ग्रुप की चैट ऑन कर दूंगी, तो कोई भी क्वेश्चन है किसी भी वर्ड से रिलेटेड अभी ही मुझसे पूछना है। ये ना हो कि नेक्स्ट वीक जब मैं इंटेंसिव 3 स्टार्ट करवा चुकी हूँ तब आप मुझसे टेस्ट का क्वेश्चन कर रहे हो। ये बात अपने जहन में बिठा लें कि जब अब आपने इंटेंसिव 3 इंटेंसिव 4 में चलना है, तो जो लापरवाहियां आपने इंटेंसिव 1 एंड इंटेंसिव 2 के अंदर की थी वो ना कीजिएगा। क्योंकि जिसने लापरवाही की बेटा, मैंने इस वक्त लास्ट चांस दी है कि ग्रुप में वो लोग मौजूद रहेंगे। अदरवाइज यूट्यूब पे लेक्चर्स मौजूद है, मुझे पता है कि आप लोग लिंक्स ले लेते हैं, किसी से भी लिंक ले लेंगे, लेकिन जो टीचर की एक गाइडेंस होती है ना, जो टीचर पढ़ाता है, कहीं पे कुछ समझ नहीं आ रही टीचर से पूछ लिया, टीचर्स को चेक करवा लिया, वो फिर आपको नहीं अवेलेबिलिटी होगी इस चीज़ की, क्योंकि मैं फिर ग्रुप से रिमूव कर दूंगी। हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से इंटेंसिव 3 स्टार्ट होगा, और मेरी पूरी कोशिश यही होगी कि दिसंबर के अंदर और जनवरी के तकरीबन फर्स्ट 10 डेज तक हमें ये कवर करवा दूं, ताकि फिर हमारी प्रॉपर ड्रीम की जो रेगुलर क्लासेस थी वो स्टार्ट हो जाए। तो अगर अगर कोई इस टाइम पीरियड में भी कोई रेगुलर नहीं होता ना, तो बेटा मैंने फिर नहीं कहना है रेगुलर होने का। करना है आपने तो अपनी जात के लिए करना है। मैं अल्लाह ताला के लिए ये काम करवा रही थी, और मैं अभी भी करवा रही हूँ। कोई एक स्टूडेंट भी बच जाएगा ना ग्रुप में, मैं तब भी करवाऊंगी, क्योंकि मेरा फोकस रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सन नहीं हूँ मैं एफर्ट ओरिएंटेड पर्सन। मुझे अपनी एफर्ट लगानी है, मुझे रिजल्ट नहीं देखना कि कितने बच्चों ने ड्रीम किया है, कितने व्यूज आए हैं, कितने रिव्यूज आए हैं, कितने लोगों ने कमेंट किया, कितनों ने परफॉर्म किया। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। एक रास्ता, एक अपॉर्चुनिटी अल्लाह ताला ने आप तक पहुंचा दी, आगे से आप लीव इट और टेक इट। लीव करते हो तो भी आपकी मर्जी है, टेक करते हो तो भी आपकी मर्जी है। जिम्मेदारी दिखाओगे आपने, अपने लिए दिखानी है, दुनिया भी संभलेगी, आखिरत भी संभलेगी, क्योंकि दीन और दुनिया अलग नहीं होते, इन दोनों को मिला के चलना पड़ता है। दीन दुनिया दुनिया में आया ही इस वजह से ताकि हम अपनी दुनिया की जिंदगी को शरीयत के असूलों के मुताबिक गुजार सकें। हमारी दुनिया, वो लोग जो ये कहते हैं कि हम दुनिया का काम करें या दीन का काम करें, वो गलत कहते हैं। ये कंसेप्ट गलत कर दिया गया है। दुनिया को अलग कर दिया, दीन को अलग कर दिया। अल्लाह ताला ने दीन तो उतारा इसलिए ताकि तुम अपनी जिंदगी में, दुनिया की जिंदगी में आसानी इख्तियार करो, तुम्हें पता चले तुमने कहाँ पे कौन सा कदम उठाना है, कहाँ पे कौन सा कदम नहीं उठाना, कोई किस चीज को तुमने किस अंदाज से करना है। अगर हम इल्म ही नहीं सीखेंगे तो हम एक ऐसी सिचुएशन में रहेंगे जो हालात सियालकोट के अंदर जो वाकया हुआ है, बगैर सबूत के, बगैर किसी के जुर्म को साबित हुए जो किया गया है, वो हाल होता है जब इल्म नहीं होता। तो फिर अमल की ये डायरेक्शन होती है। और एक ऐसा दर्दनाक वाकया है ये, एक लम्हे भर को ना इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि वो किसी का बाप होगा, किसी का बेटा होगा, किसी का शोहर होगा, किसी का भाई होगा, और परदेश में वो कमाने के लिए आया था। जब उसकी फैमिली ये चीजें देखती होगी और वो वीडियो देखती होगी जहाँ पे उसकी लाश जल रही है, तो उनके दिल पे क्या गुजरती होगी। ये विरासती मुसलमान होते हैं। ये फर्क होता है उस मुसलमान में जिसका ईमान अकली ईमान है, और एक वो मुसलमान जिसका ईमान विरासती मुसलमान है। विरासती मुसलमान वो कि हम मुसलमान इसलिए हैं कि मुसलमान घराने में पैदा होंगे, बाकी इल्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। अरबी जुबान क्या है क्या नहीं है कोई कख नहीं पता। दीन हमें क्या सिखाता है, शरीयत के क्या उसूल है, फिक क्या है, उसूल हदीस क्या है, उसूल तफसीर क्या है, कुछ भी नहीं पता, क्योंकि वो सीखा ही नहीं है जी, और ट्रेंड ही नहीं है। और उसके ऊपर ये कहते हैं कि सोने पे सुहागा ये कि हमारी कम्युनिटी के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर लोगों का ये व्यू है कि जो कुछ नहीं कर सकता ना वो मदरस में जाता है, जो कुछ नहीं कर सकते वो फिर इस दीन के काम को करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह डायरेक्शन टू डिवाइन ने ना इस कंसेप्ट को तो तोड़ना है, और वो तोड़ रही है कि वो बच्चे जो यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में जाकर पढ़ते हैं ना, वो दीन की तालीम भी हासिल कर सकते हैं। वो लोग जो जॉब्स करते हैं ना, वो दीन भी सिखा सकते हैं, वो दीन का काम भी कर सकते हैं। और ये बूढ़े बूढ़ों के करने वाले काम नहीं है, ये हम जवानों के करने वाले काम है। ये नहीं कि सारी उम्र नाफरमानी में गुजारी, जब बुढ़ापा आ गया तो उस वक्त हाथ में तस्बीह लेके बैठ गए। कभी कभी ना तस्बीह के दानों को नहीं आगे पीछे करना होता, कभी कभी खुद को बदलने का वक्त आता है। और ये हमारा खुद को बदलने का वक्त है। अपॉर्चुनिटी अब आपके सामने है, आप लोग करते हो नहीं करते हो ये आपकी मर्जी रहेगी। लिंक्स मिल जाएंगे, हो सकता है कुछ अर्से तक मैं पब्लिक भी कर दूं सब कुछ, सबके पास अवेलेबल होगा ड्रीम। लेकिन मेरी जो
असिस्टेंस है कि आप लोगों के पास मैं मौजूद हूँ, मेरी मदद आपके पास मौजूद है, आपको आंसर मिल रहे हैं, आपको फीडबैक मिल रहा है, आपको एक चलाने के लिए उस्ताद साथ मौजूद है, वो फिर नहीं होगा। क्योंकि मैंने उन स्टूडेंट्स के साथ चलना है जो मेरे साथ चल रहे हैं। वो कहते हैं ना कि एक वक्त जो एक आम इंसान का वक्त है ना, उसके वक्त को जाया किया ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका वक्त ही जाया हुआ है। लेकिन वो इंसान जिसका वक्त कौम का वक्त होता है, वो इंसान जिसके वक्त में अल्लाह ताला ने कुछ करवाना होता है, उस वक्त को जाया नहीं किया जा सकता। और अगर आप ये कंसिडर कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि आज नहीं किया कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, कि जैसे कि इंटेंसिव 2 के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने किया है ऐसा कि मैम वो पेंडिंग हो गया था काम तो अब कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्रॉब्लम आई है समझा दें, ये पॉइंट कैसे था, वो पॉइंट कैसे था। बेटा जी इंटेंसिव 2 के अंदर मैंने जवाब दिए थे, मैं साफ साफ कह रही हूँ मैं इंटेंसिव 3 के अंदर जवाब नहीं दूंगी, मैं नहीं दूंगी जवाब। सख्त कहना है, कुछ भी कहना है करो, उसूल के मुताबिक चलोगे तो चलेंगे हम, अगर नहीं चलना तो फिर मेरी वही सख्ती आपको मिलेगी जो फिर मिलती है स्टूडेंट्स को। तरीके से चलो। वक्त जाया करने के बाद आपने बाकी के वक्त में आके ये सारा कुछ पेंडिंग वर्क मुकम्मल करना है, तो आप वो कर सकते हो, आप मुझसे नहीं करवा सकते, क्योंकि मेरे वक्त में एक प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद दूसरे प्रोजेक्ट की प्लानिंग शामिल है, दूसरे प्रोजेक्ट पे मैंने अपना टाइम इन्वेस्ट करना है। तो अगर आपके पास वो टाइम मौजूद है ना, तो आप अपने लिए यूज कर रहे हो। मैं जो टाइम इस वक्त यूज कर रही हूँ ना, वो अपने लिए भी कर रही हूँ और अल्लाह ताला के उन बंदों के लिए भी कर रही हूँ जिन तक मैंने ये काम पहुंचाना है। मैं अकाउंटेबल हूँ इस काम के लिए, मुझे अल्लाह ताला को जवाबदेही करनी है। अल्लाह ताला ने इस काम को मेरे इख्तियार में दिया है कि मैं इसको कर सकूं, मुझे सलाहियत दी है, मुझे इसके लिए चुना है, तो मैं अकाउंटेबल हूँ, मुझे उसकी तैयारी करनी है, मैं वक्त जाया नहीं कर सकती हूँ। तो चलना है तो साथ चलो, नहीं चलना तो फिर आपकी अपनी मर्जी होगी, बाद में आओ जैसे मर्जी कर लो, आप लोग कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगी कि इसको ना करो, खुशी होगी कि अभी नहीं कर सके हो, चलो बाद में भी तो कर लिया ना। लेकिन ये नहीं होगा कि मैं भी उस वक्त साथ मौजूद होंगी, क्योंकि ये सब कुछ मैं इस वजह से नहीं करवा रही कि सिर्फ आप लोगों को सिखा दूं और आप लोग कर जाओ, और आप लोग नहीं करोगे तो मैं कोई डिसहार्ट हो जाऊंगी या फिर मैंने काम छोड़ देना है, कुछ भी ऐसा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जब दीन की दावत दी थी तो 950 साल उन्होंने दीन की दावत दी है, लोगों ने इस्लाम कबूल नहीं किया था, सिर्फ 12 लोग थे जो साथ चले थे उनके, और फिर उन 12 लोगों से आगे इस्लाम फैल गया था। तो कौन जाने आज मैं ये करवा रही हूँ, आगे आने वाले वक्त में कोई ऐसा बंदा आके ये सुन जाए जो बाद में फिर नक्शा बदल दे, जो गेम चेंज करके रख देगा। तो मेरा फोकस तो ये है ना, तो साथ चलोगे तो फायदे में रहोगे, साथ नहीं चलोगे तो नुकसान फिर आपका अपना है। मुझे फिर कोई ब्लेम नहीं दे, मुझे फिर कोई एक्सक्यूज ना दे, जैसे कि वो कहते हो कि मैम पेपर्स हैं इस वजह से नहीं किया, तो ये इंतहाई इंतहाई फजूल किस्म का एक्सक्यूज है, इंतहाई फजूल है कि मैं पेपर्स की वजह से नहीं किया। मेरे मास्टर्स के पेपर थे, मैं सुबह के टाइम पे अपने लेक्चर्स बैठ के लिखा करती थी सूरह अल फातिहा के, और मैं सेंड करती थी ग्रुप में। और पता है मुझे मोटिवेशन किस आयत से मिली थी, कि जो अल्लाह के काम में लग जाता है ना, अल्लाह उसके काम में लग जाता है। तो जब मैंने अल्लाह का काम करना है, अपने वक्त का थोड़ा सा हिस्सा अल्लाह को देना है, अल्लाह मेरे वक्त में बरकत देगा, मेरे वक्त में बरकत आएगी, मेरे बाकी काम पूरे हो जाएंगे। और जब मैं अल्लाह का काम कर रही हूँ तो मुझे अपने कामों की तो परेशानी ही नहीं। यहीं पर तो हम गलती करते हैं, अपने वक्त को पहले अपने लिए इस्तेमाल किया, फिर अल्लाह ताला के लिए जी, फिर जो रह गया उसमें करेंगे, ना बचा तो ना सही। यहाँ पे गलती होती है। और इधर गलती होती है कि मैम ये दुनिया का ये चीजें करनी है, ये स्टडी करनी है। किसने रोका आपको स्टडी करने से? किसी ने नहीं रोका। अल्लाह ताला ने इल्म इसीलिए तो नाजिल किया, उसको सीखो, उसको वो करो, आगे बढ़ो। दुनिया में कोई एक ही चीज तो नहीं करनी। दीन को गरीब अगर प्रिटेंड किया है हमने, उसको सामने इस अंदाज से लाया तो हमने खुद किया, हमारी अपनी गलती है। हम लोगों ने खुद स्किल्स नहीं सीखे, हम लोग खुद आगे नहीं गए, हमने अच्छी एजुकेशन हासिल नहीं की, हम खुद नॉलेज में पीछे हैं, इस वजह से हमारे दीन को इस तरह से क्रिटिसाइज किया जाता है। अगर ये कहा जाए कि जो लोग कुछ नहीं कर सकते वो मदरसों में जाते हैं, तो खुद ऐसा कुछ ऐसे ऐसे माइंडसेट्स के साथ बच्चों को पढ़ाया जाता है कि वो बच्चे सिर्फ एक ही फील्ड में रहते हैं, उनकी फील्ड में बाकी जिंदगी में कुछ नहीं होता। उनको नहीं पता उन्होंने जिंदगी की बाकी जिम्मेदारियां किस तरीके से पूरी करनी है, क्योंकि जिंदगी एक चीज का नाम नहीं है, जिंदगी बहुत सारी फील्ड्स को मैनेज करके चलने का नाम है। मैनेज करके चलो। अपने इस ड्रीम के 2 सालों में
अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करो, अपनी प्रॉब्लम्स लिखो, कहाँ कहाँ पर मुझे प्रॉब्लम है, मुझे उस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करना है, कैसे ठीक नहीं करना। ये सारी चीजें जब करके चलोगे जिंदगी आसान हो जाएगी, हो जाती है, मेरी भी हो गई है, आपकी भी हो जाएगी। मैं कोई एलियन नहीं हूँ, मैं कोई दूसरी मखलूक नहीं हूँ जो सब कुछ कर लेती हूँ, मैं भी आप लोगों जैसी इंसान हूँ। फर्क सिर्फ ये है कि मुझे ये है कि मैंने करना है, मेरे पास ये ऑप्शन नहीं होता कि कोई और कर ले या मैं बाद में कर लूंगी। मेरे पास ये ऑप्शंस नहीं है क्योंकि मैंने खुद को दिए हुए नहीं है। आप अपने आप को ऑप्शन देते हो, ये काम कर ले उसके बाद देखा जाएगा, फिर वो देखा कभी भी नहीं आता। आप खुद को ऑप्शंस देते हो कि ये, जैसे हमारे यहाँ पे एक सिस्टम है ना कि ज्यादा जिम्मेदारी टीचर्स पर डाल दी जाती है। हमारे पेरेंट्स ये गलतियां करते हैं कि उनके बच्चे अगर ग्रेड्स में अच्छे नहीं आ रहे उनके ग्रेड्स, तो वो क्या करते हैं कि टीचर्स ने अच्छा नहीं पढ़ाया, टीचर्स पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। बच्चा किधर जा रहा है, उन्हें विच जाके पेपर दे बिरयानी पकाई है, मनोरंजन बनाया, पेरेंट्स ਨੂੰ ਇਹ कुछ नहीं पता, उन्होंने बस ये पता है कि टीचर ने अपना कुछ नहीं किया होना। तो ये जो हिसाब किताब है ना, ये अपने माइंडसेट्स को बदलें। टीचर अगर 50% टीचर की मेहनत लगती है ना, तो 50% स्टूडेंट की मेहनत चाहिए। इनपुट आ रहा है, आउटपुट तो स्टूडेंट की तरफ जाने से आएगा ना। मैं बैठ के 2-2 घंटे का आपको लेक्चर दे लूं, अगर 2 घंटे के लेक्चर को सुन लेने के बाद आपने प्रैक्टिस नहीं की, गया 2 घंटे जाया, कुछ नहीं किया तुसी। क्यों नहीं किया? क्योंकि आपने प्रैक्टिस ही नहीं की है भाई। जब प्रैक्टिस ही नहीं की तो समझ क्या आएगा कि किस कॉन्सेप्ट को कहाँ पे किया है। और मुझे अभी तक श्योर है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो लेक्चर्स लेते चले जा रहे होंगे, उन्होंने बुक्स नहीं प्रिंट करवाई, और फिर बाद में जब उनको ये कंसेप्ट भूल जाएंगे, बाद में जाके जब उनसे सॉल्व नहीं होगा फिर बोलेंगे मैम ये भूल गया, मैम वो नहीं चीज याद आ रही। तो जी जो रास्ते बताएंगे उनको फॉलो करते हुए चलोगे तो फिर चीजें आसान हो जाएंगी, और अगर नहीं करोगे तो फिर ये ਤੁਹਾਡੀ फिर अपनी सिरदर्दी है। चलिए जी, अब आ जाए सेक्शन नंबर 8 पे। सेक्शन नंबर 8 में हमने क्या करना है, टेल द स्टेटस ऑफ द प्रोनाउंस रफा नसब अरजार। अब हमने यहाँ पे प्रोनाउंस का स्टेटस बताना है। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस और ऑलवेज रफा, अटैच प्रोनाउंस नसब और जार। नसब और जार किस पे डिपेंड करेगा, अगर फेल प्लस प्रोनाउन हो, यानी फेल के साथ जब प्रोनाउन आता है तो वो प्रोनाउन होता है नसब के स्टेटस में। मुदाफ प्लस प्रोनाउन हो यानी इसम प्लस प्रोनाउन, तो वो होता है जर के स्टेटस में। हर्फ ऑफ जर प्लस प्रोनाउन हो तो वह जार मजरूर का फ्रेगमेंट बनेगा और जर का स्टेटस होगा। हर्फ ऑफ नसब प्लस प्रोनाउन हो तो हर्फ ऑफ नसब और इसम नसब का फ्रेगमेंट बनेगा और वह नसब का स्टेटस आएगा। अब इधर देखें कि मुदाफ के केस में ना, मुदाफ और मुदाफ अलैह दोनों क्या है कि इसम होने चाहिए। मुदाफ इसम है तो प्रोनाउन भी मुदाफ अलैह है अगर, तो वो भी इसम है, प्रोनाउन भी इसम की कैटेगरी में आता है, कोई अलग कैटेगरी नहीं है उसकी। और ये वाला पॉइंट समझे कि अगर कोई फेल आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे देखें नासारा, नासारा का मीनिंग क्या है कि ही हेल्प, कि उसने मदद की थी। ठीक है, नासारा मीन्स हुआ, यहाँ पे हुआ आ गया, हुआ आ गया ना। अब आगे का प्रोनाउन है नासारा का, ठीक है। ही हेल्प यू, का मीनिंग क्या है, यू, तो ही हेल्प यू। तो यहाँ पर जो प्रोनाउन है ये हमारा नसब के स्टेटस में, जर के स्टेटस में नहीं है, क्योंकि फेल के साथ जब भी प्रोनाउन आएगा तो वो नसब के स्टेटस में होता है, क्योंकि वो फेल की डिटेल बता रहा होता है। ही हेल्प, लेकिन किसकी हेल्प की है, आगे का ये बता रहा है कि तुम्हारी हेल्प की है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कैसे करना है कि जी के बी कुन्ना, बी इज अ हर्फ ऑफ जर, तो कुन्ना क्या है, जर का स्टेटस है जी, कुन्ना अटैच प्रोनाउन था हमारा। नेक्स्ट इधर से करते हैं, हुआ हमारा इंडिपेंडेंट प्रोनाउन है और वो रफा के स्टेटस में है। ईमान हुम, ईमान हमारा मुदाफ है और हुम हमारा मुदाफ अलैह है, तो मुदाफ अलैह में हुम मौजूद है तो ये जर के स्टेटस में है। फी हमारा हर्फ ऑफ जर है, कुम हमारा जर के स्टेटस में होगा। अनती इज अटैच प्रोनाउन और ये रफा में है। नसारा एंड का, मैंने अभी बताया है कि जब फेल होगा और अटैच प्रोनाउन होगा तो वो क्या होगा, वो डिटेल होगा, और डिटेल हमेशा नसब के स्टेटस में होती है। ये हमने उस वक्त किया था जब हम सेंटेंसेस कर रहे थे जिसमें हमने डूअर ऑफ द एक्ट, डिटेल ऑफ द एक्ट पढ़ी थी। ठीक हो गया। तो नसरा मीन्स ही हेल्प एंड का मीन्स यू, ही हेल्प यू। तो यहाँ पर अगर ये बताया जा रहा है कि उसने मदद की थी, तो किसकी मदद की थी, यूज के जरिए बताया गया कि तुम्हारी मदद की है। इन्ना ना, इन्ना ना आगे देखें, इन्ना हर्फ ऑफ नसब है तो ना आगे हमारा
नसब में प्रोनाउन आएगा। किताबुना, किताबु इज अ मुदाफ एंड ना इज मुदाफ अलैह, तो ना हमारा किस में होगा, जर की हालत में होगा। ला अल्लाह हमारा हर्फ ऑफ नसब है, तो ये भी नसब के स्टेटस में होगा। नहनु हमारा अटैच इंडिपेंडेंट प्रोनाउन है, तो ये है रफा में। ये तो इजी पीजी था। चलें भी आ जाएं फिर सेक्शन 9 पे। मैच दीज फ्रेगमेंट्स विद देयर करेक्ट लेवल। अच्छा, अब यहाँ पर था हमारा इदाफा मौसूफ सिफा, यानी यहाँ पर हमारे फ्रेगमेंट्स लिखे। हमने इसमें से बताना है कि कौन सा फ्रेगमेंट किसके ऊपर पूरा होता है। अब हमने पहले इदाफा के केस में देखना है कि हमारा कौन सा फ्रेगमेंट है। क्या यहाँ पे फ्रेगमेंट्स के यहाँ पे इदाफा की कंडीशंस पूरी हो रही हैं, हम सारा देखते चले जाएंगे और फिर हम पहुंचे हैं जी पर। जी पर हमने देखा है कि दुआ ये लाइट है, अलिफ लाम नहीं है, और अर रसूली ये जर का स्टेटस है, तो ये मुदाफ की इदाफा की कंडीशंस पूरी हो रही हैं, तो हमने जी इधर लिख दिया इदाफा में। फिर मसूफ सिफा, मसूफ सिफा में अब हमारी 4 प्रॉपर्टीज मैच करनी चाहिए। रफा में है, सिंगुलर है, मैस्कुलिन है और कॉमन है, ये दोनों प्रॉपर्टीज दोनों की है, तो हमने सी इधर लिख दिया मसूफ सिफा में। फिर हर्फ ऑफ जर, बिल्लाही हर्फ ऑफ जर का फ्रेगमेंट है, हमने ई इधर लिख दिया। फिर हर्फ ऑफ नसब, इन्ना हुम, इन्ना हुम, तो ये हर्फ इन्ना एंड इस्म इन्ना, हर्फ ऑफ नसब का फ्रेगमेंट डी इधर आ गया। इस्मुल इशारा एंड मुशारुन अलैह, इस्मुल इशारा और मुशारुन अलैह, मुशारुन अलैह उस वक्त होता है जब इस्मुल इशारा यानी पॉइंटर वर्ड के बाद, पॉइंटर के बाद जो वर्ड आ रहा हो उसके स्टार्ट में अलिफ लाम आ जाए। अब इधर देखें, जालिका अर रजुलू, जालिका अर रजुलू ये पॉइंटर है, तो इसके बाद जो वर्ड था उसके स्टार्ट में अलिफ लाम आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा इस्मुल इशारा और मुशारुन अलैह का फ्रेगमेंट पूरा आ गया, तो हम इधर बी लिख देंगे। अब इधर देखें कि हमने एक रूल पढ़ा है कि जब अलिफ लाम आ जाता है पॉइंटर वर्ड के पॉइंटर के बाद जो वर्ड आए उसके साथ, तो हम इस नहीं लगाते। सो नो इज, इट्स इस्मुल इशारा एंड मुशारुन अलैह, यानी इसके दरमियान इज नहीं आएगा, ये क्या है, इस्मुल इशारा है और मुशारुन अलैह है। फिर लास्ट है जी हमारा सेंटेंस। सेंटेंस में अब कब बनता है, जब इज लग जाता है तो हमारा सेंटेंस बन जाता है। अब इधर एफ और ए आ रहा है। हाजा शैउन, हाजा पॉइंटर है, पॉइंटर के वर्ड अगर कोई ऐसा वर्ड आ जाए जिसके स्टार्ट में अलिफ लाम नहीं है तो हमारा सेंटेंस क्रिएट होगा, इसलिए हमने ए लिख दिया। अब एफ, हाजी ही फातिमा तू, वही कंडीशन आ रही है तो हम इस लगा देंगे और ये भी हमारा सेंटेंस है। समझ में आ गया ये पेज भी। तो अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट होगा जिसको हम इंशाल्लाह कल करेंगे। तो अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर, फी अमानिल्लाह।